हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। तो अभी मैंने सुबह से वीडियो शुरू किया है और जो भी चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना आप लोग। तो चलिए सुबह का काम कर रही हूँ अपना। सबसे पहले आज मैं ये पंखा लेके बैठ गई सफाई करने के लिए, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी कम हो रही है। ये जैसे चल रहा ना तो बस हिल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे पंखा चल नहीं रहा, हिल रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इसकी सफाई कर देती हूँ पहले। और इस पे देखा ना आपने कितनी धूल मिट्टी जम गई। और जबकि इस बार तो वैसे भी लेट हुआ है, 1 महीना हो गया होगा। 1 महीने में इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इस पे इतने जाले जम गए थे। झाड़ू से मैं उतार रही हूँ ना तो इतना गर्दा धूल मिट्टी निकल रही थी। और ज़्यादातर गुड़िया के पापा साफ करते हैं, मेरा हाथ नहीं जाता ना, आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी मैं झाड़ू से कर रही हूँ तो इनका टाइम नहीं लग रहा। ऑफिस का काम कुछ ऐसा है कि आजकल टाइम ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो फिर मुझे करना पड़ा। मैंने सोचा जैसे तैसे हो रहा मैं कर देती हूँ, तो फिर मैंने झाड़ू से ही कर दिया। और उसके बाद भी इसकी स्पीड फिर इतनी बढ़ गई। चलाया ना मैंने पंखा तो पता चलता है कि हाँ अब ठीक हुआ है। मतलब ऐसे इसकी हवा कम हो जाती है, चलता नहीं है। दोनों पंखे ऐसे ही साफ करने पड़ते हैं जब जाके कहीं गर्मी में ठीक से चलते हैं। गर्मी में वैसे भी गर्मी इतनी होती है पता ही नहीं चलता ना, पंखा चल रहा होता तो चल रहा है या नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है। तो बस अभी मैंने झाड़ू लगा दी। छत वगैरह भी आज थोड़ी सी साफ की है, जाले अच्छे से साफ तो नहीं किए पर जहाँ जहाँ मुझे दिख रहे हैं मैं थोड़े बहुत। तो चलिए दरवाजे के पास से भी साफ कर दूं। और अलमारी भी मुझे अच्छे से ठीक करके रखनी है, इस पे पन्नी पन्नी सी पड़ी हुई है। पर आज नहीं करूँगी, आज टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गुड्डू के दादा दादी भी आए हुए ना, आप लोगों को भी पता है। एक दो बंदा अगर घर में बढ़ जाता है तो काम भी बढ़ जाता है। तो बस नाश्ता वगैरह करके मैं अपनी साफ सफाई में लग गई, झाड़ू लगाने में। दोपहर का लंच तो अभी बना भी नहीं है, दोपहर का लंच मैं बाद में बनाऊंगी। पहले घर की साफ सफाई कर लूँ, झाड़ू वगैरह लगा लूँ। और हाँ, गुड़िया तो स्कूल चली गई, आज गुड्डू भी गया स्कूल। तो दोनों बच्चे स्कूल चले गए और मैंने उनका नाश्ता लंच वगैरह दोनों का पैक कर दिया था। पर सुबह से वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि टाइम नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी से काम शुरू करते, तो अभी से शुरू कर लेती हूँ। सुबह की मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जल्दी उठी थी। और 6 बजे नींद में उठते हैं ना तो आजकल मन भी नहीं करता मतलब जल्दी से उठो और वीडियो बनाने लग जाओ। हाँ, तो ये ऑफिस के लिए रेडी हो गए और मैं कर रही हूँ अपना काम। और देखना मैं बेडशीट ठीक करनी थी मुझे, पर यहाँ पे आके लेट गए तो फिर ये मैंने छोड़ दी। इसे फिर मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि वैसे भी ये अपनी कॉल पे थे। तो फिर मैंने सोचा अभी मैं दूसरा रूम संभाल लूँ और पहले ये कपड़े वगैरह जो भी निकले हुए हैं उनको मशीन में डाल दूँगी। ये धुलने के कपड़े हैं सारे, तो इनको मैं वही पूछ रही थी। तो जो जो कपड़े धोने के वो मैं मशीन में डाल देती हूँ और बेडशीट बाद में ठीक कर दूंगी। ऑफिस जाने का टाइम होगा ना इनका, जब कर दूंगी बाद में, जब उठ जाएंगे यहाँ से। तो बाकी के काम मैं तब तक अपने निपटा लेती हूँ। और बस बच्चों के जाने के बाद मैं अपने काम में लग गई थी। सुबह की रूटीन बस यही होती है बच्चों के जाने के बाद की, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद फिर उनसे फ्री होने के बाद तभी झाड़ू वगैरह लग पाती है घर में, वरना पहले तो मैं बिल्कुल नहीं लगा सकती, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है ना तो टाइम ऐसा होता है पहले उनको छोड़ो फिर झाड़ू लगाओ। अब छुट्टियां थी ना तो सबसे पहले झाड़ू लगा लेती थी मैं, उसके बाद नाश्ता लंच वगैरह जो भी बनाना होता था वो बाद में बना लेती थी। कई बार तो नाश्ता मैं बनाती हूँ ना तो सुबह की झाड़ू पोछा साफ सफाई अच्छे से करके तभी बनाती थी। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको पहले छोड़ना पड़ता है, उसके बाद फिर मैं सीधा लग जाती हूँ वैसे तो झाड़ू लगाने में, फिर लेट नहीं करती मैं। और सुबह पार्क जाके भी आए, और बल्कि आज पार्क जाके आने के बाद ही मैंने साफ सफाई की, क्योंकि सुबह सुबह माँ सामने से सारा झाड़ू लगा देती है ना पूरे में, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद मैं पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ बाद में। तो मैं अपने तरीके से चीज़ें अरेंज करके फिर जैसे करते हैं घर में बिल्कुल अच्छे से उस तरीके से मैं कर देती हूँ। तो 2 बार झाड़ू लगती है आजकल मेरे घर में इसी तरीके से। और माँ जल्दी उठती है ना तो फिर वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं बाहर उठ के। वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं बोलती हूँ कि मैं कर रही हूँ ना तो फिर बाद में अच्छे से ही कर लूँगी, पर फिर भी वो ना कुछ काम नहीं दिखता तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं सुबह उठ के। तो बस यहाँ पे मैं दवाई लेना भूल गई थी तो मैंने अपनी दवाई ले ली। और गुड्डू के दादा दादी बाहर बैठे थे पंखा लगा के छोटे वाला, और वो बालकनी में बैठे तो वो सामने से दिखते हैं। तो फिर मैं झाड़ू लगा रही थी ना तो फिर मैं सामने से देख ही रही थी कि
तो बस अभी उठ के गए गुड्डू के दादा बाहर से, तो मैं फिर बाहर झाड़ू लगाने आ गई। और ये स्लीपर निकले हुए इन्हें साइड में रख दूंगी। पंखा भी मैंने बंद कर दिया। ये छोटा से पंखे का सहारा इतना हो रहा क्योंकि बाहर जब बैठते हैं ना तो इसे चला लेते हैं। गर्मी तो है ही, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है पूछो मत, उमस वाली गर्मी। और बादल तो रहते हैं रोज, पर बारिश नहीं हो रही। तो जब बारिश होगी तो थोड़ा सा आराम आएगा। क्योंकि मुझे एक कमेंट भी आया था, तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि पूनम जी आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, दिल्ली में तो इतनी गर्मी है भी नहीं। तो जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं दिल्ली में गर्मी कितनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना 2 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ, तो गर्मी का हालचाल और सर्दी का मैं आप लोगों को एक साथ बताती रहती हूँ। यहाँ पे जितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है ना उतनी ही ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। तो गर्मी की तो बस हद है, आप पूछो मत, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सर्दी तो हम जैसे तैसे कंट्रोल कर लेते हैं, पर गर्मी जो होती है ना वो काम करते करते तो लगती ही लगती है। और अगर बाहर जाना हो किसी काम से तो उसे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी गर्मी लगेगी लगेगी। तो ये है कुछ यहाँ का हाल गर्मी का जो मैंने आप लोगों को बताया। तो अभी मैं बस गैस साफ़ कर देती हूँ। और मैंने ये सारा प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दिया, टाइलें भी अच्छे से साफ़ कर दी। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता ही होगा दिल्ली की गर्मी का हाल। तो जो भी कोई वीडियो दिल्ली से अगर मेरी देखते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो मैं सही बता रही हूँ ना दिल्ली की गर्मी के बारे में। तो चलिए गैस भी साफ़ हो गई और अभी जाऊँगी बस खाना बनाने के लिए, तो इन्हें भी लगा देती हूँ। और खिचड़ी बनाई थी, तो सुबह खिचड़ी बनाई थी नाश्ते में माँ ने, उसके बाद फिर मैंने दाल रोटी बना ली थी। तो खिचड़ी पलट के कुकर वगैरह भी अच्छे से साफ़ करके सारा रख दिया, बर्तन भी लगा दिए, किचन का काम हो गया पूरा कंप्लीट। और करते करते पसीने फिर से देखो कितने आ रहे हैं। तो बस अब आई हूँ मैं कमरे में। तो ये वाला दरवाज़ा काफ़ी टाइम हो गया मैंने साफ़ नहीं किया था, तो आज इसे क्लीन करूँगी क्योंकि ये गंदा सा दिख रहा था, इस पर ना धब्बे धब्बे से हो रहे थे। तो मैं डस्टर भिगो के लाई और मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, तो ये क्लीन हो जाता और एकदम साफ़ लगता है जैसे कि नया पेंट किया हो इस पर, मतलब नया पेंट किया हो। पेंट बोलते हैं पेंट बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, शायद पेंट बोलते हैं, तो वो क्या है। तो चलिए इसे भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ पूरा नीचे तक। जब कर रही हूँ तो अच्छे से ही करूँगी पूरा। और अभी गुड़िया का टाइम भी हो रहा आने का, तो मैं सोच रही हूँ गुड़िया के आने से पहले पहले पूरा काम निपटा लूँ। आने के बाद फिर इसका काम भी बढ़ जाता ना। और देखिए मैंने थोड़ी देर बाद बस काम कंप्लीट करके मैं जैसे ही अंदर आई तो गुड़िया भी आ गई। आने के बाद उसने अपने जूते उतार दिए, बैग रख दिया, कहीं कहीं पटक देती आके, बोलने के बाद भी अंदर निकाल ले आके। देखो ये क्या रोल बनाया, मैं यही देख के हंस रही थी। रोज ऐसे बना के सॉक्स इसमें घुसा के रख देगी, और ऐसे ना लास्टिक ढीली होती है सॉक्स की, मैं इसे कह रही थी सीधी निकाल के रखा कर। तो ये रख दूंगी बाहर। और गुड्डू भी आके सो गया था स्कूल से, ये पहले आ गया था। गुड़िया को टाइम लग जाता है, 2:30 पौने 3 बजे तक आती है ये। तो इसकी बोतल निकाल दूंगी, आज मैंने अच्छे से धो के भर दी थी इसकी। तो इसके जो लंच बॉक्स है वो मैं चेक कर रही हूँ, इसने अच्छे से खाना खाया है या नहीं खाया, तो वो चेक करके मैं गुड़िया को बोल रही थी जो मैंने इसका लंच भेजा था वो फिनिश किया है या नहीं। और ये मैं साथ के साथ निकाल दूँ क्योंकि बच्चे तो निकालते नहीं है, और फिर ये इसमें बैग में रह गया ना तो धुलेंगे नहीं, फिर सुबह जल्दबाजी होती है तो फिर सुबह के काम में दिक्कत होती है। इसलिए ये मैं शाम को ही धो देती हूँ रात को, तो सुबह फिर दिक्कत नहीं होती। सभी ऐसे ही धोते हैं, बच्चों के लंच ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी है। पर कई बार क्या होता है मुझे याद नहीं रहता, हो जाता है ऐसे कभी कभार, तो फिर दिक्कत होती है। फिर मैं दूसरा देख के फिर उसमें डालना पड़ता है। और बच्चों के 2 लंच तो होते ही होती है, सब्जी अरी रोटी जो भी मतलब डालते हैं, तो इसीलिए अभी ये कपड़े। गुड़िया को मैंने खाना भी दे दिया दाल रोटी, तो ये अपना बैठ के खाएगी, टीवी देखेगी थोड़ी देर, तब तक इसके ट्यूशन का काम हो जाएगा। इसकी हो गई बिजी लाइफ। सच में बच्चे इतने बिजी हो गए, पहले कितने फ्री थे, और अब इनको ये लगता है कि ढंग से सो भी नहीं पा रहे, ना टीवी देख पा रहे, ना फोन चला पा रहे। मेरे लिए तो अच्छा हो गया, मैं तो सोचती हूँ बच्चे फोन टीवी में ज़्यादा ना घुसे तो अच्छा है। तो मैं गुड़िया को यही कह रही थी। तो बस अब ये खाना खाएगी फिर ट्यूशन का काम करेगी, और इसका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा 4 बजे से ट्यूशन जाना है, थोड़ा ही टाइम मिल पाता है इसे बीच में। और देखो खाना तो मैं अपना और गुड़िया का लेके बैठी थी, लेकिन ये इतना टाइम कर देते ना, मैं खा के खाना उठ भी चुकी और इसका रह गया। मैंने कहा गुड़िया तेरे साथ खाने का फ़ायदा क्या हुआ, तू मेरे साथ तो खाती नहीं है, और मैं खा के भी उठ गई, तो अब ये खाने के लिए। तो चलिए जी इस वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग।
मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।